जोहार दोस्तों, श्योर सक्सेस पथ में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कि खोरठा तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग बेसिक जो एमसीक्यू है आज उसका शुरुआत करेंगे। हम लोग कि खोरठा एमसीक्यू लगाएंगे। खोरठा भाषा में जो बेसिक एमसीक्यू बनते हैं खोरठा भाषा और खोरठा शब्द से लेकर के और उसका क्षेत्रीय रूप से, तो उसका एमसीक्यू आज हम लोग देखेंगे। हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद 5 सेकंड आप लोग को देंगे। आप लोग भी अपना आंसर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इसका शुरुआत करते हैं। और जो भी आप लोग जो वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हम लोग चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है खरोष्ठी से खोरठा शब्द बना है। मतलब खरोष्ठी भाषा से खोरठा शब्द बना है। ईटा केकर दियल मत है। ये कौन दिए हैं? ये मत जो है वो कौन दिए हैं? पहला ऑप्शन है कृष्ण चंद्र दास आला, बी है ए.के. झा, सी है बी.एन. हुदार और डी है विश्वनाथ दसौंधी राज। तो आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ए.के. झा। जो खरोष्ठी भाषा होता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग देखते हैं कि खरोष्ठी भाषा का प्रयोग किया गया था। डॉक्टर ए.के. झा मानते हैं कि यही खरोष्ठी भाषा से खोरठा शब्द का जन्म हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए.के. झा। ए.के. झा के द्वारा ही ये मत दिया गया था कि खरोष्ठी भाषा से ही खोरठा शब्द का जन्म हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है खरठा शब्द। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ खरोष्ठी शब्द था, यहाँ खरोष्ठी भाषा था, यहाँ पे खरठा शब्द से खोरठा शब्द का बनल है। ईटा केकर दियल मत है। मतलब खरठा शब्द जो है उससे खोरठा शब्द का निर्माण हुआ है। ये मत कौन दिए हैं? पहला ऑप्शन है ए.के. झा, दूसरा है गजाधर महतो, तीसरा है कृष्ण चंद्र दास आला और चौथा है बी.एन. हुदार। तो आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा कृष्ण चंद्र दास आला जी। कृष्ण चंद्र दास आला जी का आप लोग अगर जीवनी पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि हर जगह जहाँ जहाँ खोरठा शब्द लिखा हुआ है वहाँ खरठा शब्द का वो प्रयोग किए हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि खरठा शब्द से ही खोरठा शब्द का जन्म हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कृष्ण चंद्र दास आला जी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन, खोरठा भाषा है। खोरठा भाषा मतलब खोरठा भाषा किस परिवार का भाषा है? आर्य परिवार का, अनार्य परिवार का, ए बी दोनों, या तो आर्य या तो अनार्य, या तो फिर दोनों, या फिर एकर में कोई नहीं। मतलब इसका ऑप्शन क्या है? एक है ए नंबर है आर्य परिवार, बी नंबर है अनार्य परिवार, सी नंबर में है ए और बी दोनों होंगे, या डी नंबर में एकर में कोई नहीं। इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। इसका सही जवाब होगा आर्य परिवार। देखिए अनार्य परिवार ए.के. झा तो बोलते हैं कि ये अनार्य परिवार का भाषा है खरोष्ठी भाषा को लेकर के, लेकिन हम लोग को ए.के. झा के बाद जितना भी खोरठा के विद्वान होते हैं वो सभी बोलते हैं कि ये आर्य परिवार का भाषा है। तो इसलिए इसका सिर्फ एक ही सही जवाब होगा, ए आर्य परिवार का भाषा। इसमें ए एंड बी दोनों सही नहीं होगा। ठीक है, हम लोग मोस्टली आर्य परिवार का ही भाषा लेकर के चलते हैं इसको। चौथा नंबर क्वेश्चन है खोरठा भाषा के कितना क्षेत्रीय रूप पावल जा है? खोरठा भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है कितना क्षेत्रीय रूप है? ए नंबर ऑप्शन है 6, बी 5, सी 4 और डी 3। आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा 6। 6 क्षेत्रीय रूप पाया जाता है। कौन कौन? देखिए सिखरिया, गोलवारी, रामगढ़िया, उसके बाद आपका चौथा आ गया परनदिया खोरठा, पांचवा आ गया देशवाली खोरठा जो पलामू प्रमंडल में पाया जाता है, और छठा आ गया संथाल परगनिया खोरठा जिसे छिका छिकी खोरठा भी बोलते हैं, जो संथाल परगना में अधिक प्रचलित है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है डॉक्टर ए.के. झा के मते। यहाँ पे देख लीजिए जनरल था कि खोरठा भाषा में कितना क्षेत्रीय रूप था, और डॉक्टर ए.के. झा के मते खोरठा भाषा कितना क्षेत्रीय रूप पावल जा है। ए.के. झा खोरठा भाषा को कितना क्षेत्रीय रूप में बांटे हैं? तो इसका ऑप्शन है ए 5, बी 3, सी 2 और डी 6। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2। डॉक्टर ए.के. झा बोलते हैं कि ये जो हम लोग पहला घर में यूज करते हैं नापने वाला,
वो पहला के हिसाब से दो क्षेत्रीय रूप में बांटते हैं, सिखरिया खास पहला और गोलवारी खास पहला क्षेत्रीय रूप, सिखरिया खास पहला क्षेत्रीय रूप और गोलवारी खास पहला क्षेत्रीय रूप। तो आप लोग ये देख लीजिएगा कि डॉक्टर ए.के. झा के अगर अनुसार से बोलेगा तो दो क्षेत्रीय रूप, और जनरल बोलेगा सामान्य रूप से तो 6 क्षेत्रीय रूप। छठा नंबर क्वेश्चन है, गजाधर महतो के मते खोरठा भाषा क्षेत्रीय विस्तार कते है। गजाधर महतो जी अपना खोरठा भाषा क्षेत्र का जितना क्षेत्र में खोरठा भाषा बोला जाता है उसका विस्तार गजाधर महतो जी कितना बताए हैं, ये आप लोग को बताना है। पहला ऑप्शन है 31,000 वर्ग मील, दूसरा है बी नंबर 40,000 किलोमीटर स्क्वायर, और तीसरा है 30,000 किलोमीटर स्क्वायर, और चौथा है 1100 किलोमीटर स्क्वायर। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 40,000 किलोमीटर स्क्वायर। गजाधर महतो लिखते हैं कि खोरठा भाषा का जो क्षेत्रीय विस्तार है, मतलब जहाँ जहाँ खोरठा भाषा बोला जाता है उसका जो एरिया है वो 40,000 किलोमीटर स्क्वायर है। 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शिवनाथ प्रमाणिक जी के मते खोरठा भाषा क्षेत्रीय विस्तार कते है। शिवनाथ प्रमाणिक जी खोरठा भाषा का क्षेत्रीय विस्तार कितना बताए हैं, कितना किलोमीटर। पहला है 31,000 किलोमीटर स्क्वायर, दूसरा है 40,000 किलोमीटर स्क्वायर, तीसरा है 30,000 किलोमीटर स्क्वायर, और चौथा है 32,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर होगा 31,000 किलोमीटर स्क्वायर। जो शिवनाथ प्रमाणिक जी है वो 31,000 किलोमीटर स्क्वायर खोरठा भाषा का क्षेत्रीय विस्तार बताए हैं। ठीक है, आप लोग मतलब देख सकते हैं कि जो बेसिक क्वेश्चन बनता है ना, आप सब कोई जो पढ़ता है वो आप पढ़ते हैं नाटक से, लोक कथा से, सब चीज़ से क्वेश्चन बना के पढ़ता है, लेकिन बेसिक से भी क्वेश्चन पूछता है 3-4। तो आप लोग बेसिक भी अच्छा से कर लीजिए और उसका MCQ भी लगाइए। ठीक है, तो उसी के तहत हम लोग आज 15 MCQ देखेंगे इसमें। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8वां नंबर, खोरठा भाषा के कौन क्षेत्रीय रूप बांग्ला भाषा का प्रभाव बेसी देखल जाए। मतलब खोरठा भाषा का जो 6 क्षेत्रीय रूप देखा गया था उसमें कौन सा क्षेत्रीय रूप में बांग्ला भाषा का प्रभाव अधिकतर देखा जाता है। ए नंबर है गोलवारी, बी नंबर है सिखरिया, सी नंबर है पारनदिया, और डी नंबर है देशवाली खोरठा। कौन सा खोरठा भाषा के क्षेत्रीय रूप में बांग्ला भाषा का बेसी प्रभाव देखल जाए है। तो आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा सिखरिया खोरठा। सिखरिया खोरठा जो हम लोग देखते हैं वो जैना मोड़ से ले करके आप देख सकते हैं जो बंगाल का सीमा से सटा हुआ क्षेत्र में ये सब बोला जाता है, तो इसलिए इसमें बांग्ला भाषा का अधिकतर प्रभाव देखा जाता है। तो इसमें सिखरिया खोरठा में हम लोग सबसे ज़्यादा बांग्ला भाषा का प्रभाव देखते हैं। और गोलवारी खोरठा में किस भाषा का प्रभाव देखते हैं, गोलवारी खोरठा में हम लोग देखते हैं करमाली भाषा, जो कुरमाली भाषा जो 4 सदानी भाषा है उसमें से एक कुरमाली भाषा है, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखते हैं। पर नदिया खोरठा जो हजारीबाग के क्षेत्र में जो बोला जाता है, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, ये सब में। देशवाली खोरठा जो संथाल परगना जो पलामू प्रमंडल में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 9वां नंबर क्वेश्चन है, खोरठा भाषा कौन क्षेत्रीय रूप के खरवारी खोरठा नाम हो जानल जाए है। आप इसमें देख लीजिए कि कौन सा क्षेत्रीय रूप है खोरठा भाषा का जिसको हम लोग खरवारी खोरठा के नाम से भी जानते हैं। ए नंबर है गोलवारी खोरठा, बी नंबर है देशवाली खोरठा, सी नंबर है रामगढ़िया खोरठा, और डी नंबर है परनदिया खोरठा। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा देशवाली खोरठा। देशवाली खोरठा को हम लोग खरवारी खोरठा के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, खोरठा भाषा कौन क्षेत्रीय रूप बेसी नागपुरी भाषा का प्रभाव देखल जाए। अब देखिए हम लोग पिछला क्वेश्चन में क्या देखे थे कि बांग्ला भाषा का प्रभाव कौन सा क्षेत्रीय रूप में। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा का प्रभाव कौन सा क्षेत्रीय रूप में अधिकतर देखा जाता है। पहला नंबर है रामगढ़िया खोरठा, दूसरा देशवाली खोरठा, तीसरा सिखरिया खोरठा, और चौथा गोलवारी खोरठा। तो अब इसका सही जवाब दीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा रामगढ़िया खोरठा। जो रामगढ़ से लेकर के पतरातू ये सब जो एरिया में बोला जाता है खोरठा, उसे रामगढ़िया खोरठा कहते हैं। और रामगढ़िया खोरठा में अधिकतर
जो रांची से सटा हुआ क्षेत्र है, इसलिए उसमें अधिकतर हम लोग नागपुरी भाषा का प्रभाव देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर ए.के. झा जी के मुताबिक खोरठा भाषा कौन भाषा परिवार के सदस्य है? अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर ए.के. झा के मुताबिक बोला गया है कि खोरठा भाषा कौन भाषा परिवार के सदस्य है। ए नंबर है आर्य भाषा परिवार, बी नंबर है अनार्य भाषा परिवार, सी नंबर है द्रविड़ भाषा परिवार और डी नंबर है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा अनार्य भाषा परिवार। खोरठा के जितने भी विद्वान हुए हैं उनमें से सिर्फ एक ही डॉक्टर ए.के. झा जी हैं जो अनार्य भाषा परिवार को खोरठा भाषा के क्षेत्रीय रूप के रूप खोरठा भाषा परिवार के रूप में सदस्य के रूप में मानते हैं। बाकी बात सभी आर्य भाषा परिवार को क्षेत्रीय रूप और भाषा परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, कौन जनजातीय भाषक शब्द बेसी पावल जा है? मतलब कौन जो खोरठा भाषा है, खोरठा भाषा के कौन जनजातीय भाषा का शब्द बेसी खोरठा भाषा में कौन सा जनजातीय भाषा है जिसका शब्द सबसे ज़्यादा मिलता है? तो ए नंबर है संथाली भाषा, बी कुड़ुक, सी मुंडारी और डी असुरी। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा कुड़ुक। कुड़ुक जो उरांव का भाषा है और हम अधिकतर उरांव में ये भाषा प्रचलित है और इस भाषा का सबसे ज़्यादा शब्द जो है वो हम लोग को खोरठा भाषा में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। खोरठा भाषा की लिपि बनवे कोशिश या जिगिस्ता, कोशिश को हम लोग जिगिस्ता भी लिखते हैं, कोशिश करना, कौन करल है? खोरठा भाषा की लिपि बनवे कोशिश कौन करल है? ए नंबर है नागेश्वर महतो, बी नंबर है दिनेश कुमार दिनमणि, सी नंबर है ए एंड बी दोइयो और डी नंबर में एकरे कोई ना, मतलब इसमें एकर में कोई ना, इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब आप लोग दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा ए एंड बी दोनों। नागेश्वर महतो जी और दिनेश कुमार दिनमणि जी दोनों खोरठा भाषा की लिपि का विकास किए हैं, लेकिन उन लोग का लिपि को अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए कोशिश इन लोग दोनों किए हैं, नागेश्वर महतो और दिनेश कुमार दिनमणि जी। इसका सही आंसर सी होगा, ए एंड बी दोनों। 14 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर ए.के. झा खोरठा भाषा क्षेत्रीय रूप के कौन आधारे बाटल है? जो डॉक्टर ए.के. झा है जो क्षेत्रीय रूप, जो 2 क्षेत्रीय रूप बांटे थे वो किस आधार पे बांटे थे? ए नंबर है पहला के रूप में, बी नंबर है क्षेत्र के रूप में, सी नंबर है भाषा गुण के आधार पे और डी नंबर में एकर में कोई ना। इसका सही जवाब आप लोग दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा पहला। जो हम लोग घर में नापने वाला जो पहला होता है, जैसे चावल उवल गेहूँ नापते हैं, वही पहला के आधार पे डॉक्टर ए.के. झा खोरठा भाषा के क्षेत्रीय रूप का बांटे हैं 2 भाग में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो अंतिम क्वेश्चन है, झारखंड के कौन भाषक संविधान के अनुसूची 8 में शामिल करल गया है? मतलब झारखंड का ऐसा कौन सा भाषा है जिसे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ए नंबर है खोरठा, बी संथाली, सी कुरमाली और डी कुड़ुक। तो इसका सही जवाब होगा बी संथाली। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा को शामिल किया गया था, जिसमें से संथाली भाषा भी एक, उसमें जो हम लोग का झारखंड का एक जनजातीय भाषा है, तो उस संथाली भाषा को भी शामिल किया गया है। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसको एकदम ध्यान से देखें और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से जानें कि कहना क्या चाहता है, और आप लोग पढ़ाई करते रहें। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।